नमस्कार मित्रों, वासुदेव कुटुंबकम। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं सकारात्मक विकसित भारत प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित भारत युवा संवाद में मिस्टर दीपक नागर जी, जो कि युवा मोर्चा के सपा पार्टी से गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार भाई। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपक भाई, हमने सुना है आप काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हो उस जनता के लिए जो बहुत गरीब है, जो बेबस है, हर तरीके से जहाँ भी परेशानी आती है उनको लेकर आप हमेशा संघर्ष में दिखते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपना एक सामान्य परिचय बताइए। नमस्कार भाइयों, मैं दीपक नागर, जैसा कि भैया के आज मैं शो में आया हूँ। और मैं वैसे तो यहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी युवजन सभा का। लगातार क्षेत्र की गरीब, किसान, नौजवान, मजदूरों की आवाज़ को हम उठाते रहे हैं, हम और हमारी पार्टी। और आज हम सकारात्मक विकसित भारत अभियान में मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो भाई का गेटअप है, जिस तरह से भाई एक हर युवा को मतलब कि विकसित करना चाहते हैं, हमारे जिले को, हमारे देश को, जो इनका सपना है, मैं वाकई में इनको सैल्यूट करता हूँ। वाकई में भाई, और इस भाई कितनी उम्र होगी आपकी? जी उम्र अभी 32 साल है। देखो 32 साल उम्र में इस तरह का गेटअप बनाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। यानी आजकल के जो लड़के हैं वो अच्छी ड्रेसें पहनते हैं, अच्छी जीन्स, बहुत बढ़िया, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कहाँ कैसे देश विकसित होगा, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमारा भविष्य होगा। लेकिन भाई को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ कि वो इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। और आज मैं इनके इस शो में भी आया हूँ। और समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग आप पे हंसते भी होंगे, कुछ लोग आपसे सवाल भी करते होंगे। जिन लोगों को मालूम है क्या कर रहे हैं, वो हम जैसे लोग आपको सैल्यूट करते हैं इस बात के लिए कि ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक अपना जो जीवन है, जो आपका मौज मस्ती करने का जीवन है, वो आप भारत के नाम लगा दिया। जी धन्यवाद। दीपक भाई, आप ये बताइए कि जब आप धरातल पर जाते हैं तब आप भारत के आज वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं आप देख पाते हैं? देखिए, भारत के अगर मैं समस्या के बारे में बात करूं, ये जो है सकारात्मक विकसित भारत अभियान जी, इसमें भी बहुत टाइम लगेगा जी। इसमें हमारी जो सरकारें हैं उनको सोचना होगा किस तरह से हमको देश विकसित करना जी। जब तक सरकारें एक चश्मे से सबको देखेंगे, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो जी, सबको एक तरह से वो लेके चलेंगे अपने साथ जी, जब हमारा देश विकसित होगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में जो गरीब, मजदूर, किसान है जी, आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन हुआ था जी, कोरोना हुआ था जी, क्या उसमें कोई गरीब लोग मरे? जी नहीं मरे, बिल्कुल। कोई ऐसा मजदूर नहीं मरा। मैं कहता हूं कि जो उसमें लॉकडाउन के बाद जो गरीब लोग थे, जो मजदूरी कर रहे थे, कोई बॉम्बे, कोई महाराष्ट्र, मैंने वो टाइम देखा है जी। मैंने वो टाइम देखा कि रोड पर केवल एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी दिखती थी, तीसरी गाड़ी मेरी होती थी जी। मैंने उस टाइम उन लोगों को खाना खिलाया है जो 3-3, 4-4 रोज से अपने स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे वो पड़े तो पड़े, उनसे कोई पूछता नहीं है। मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया उनको। मुझे वहाँ हमारे जिले के डीएम और एसएसपी जब कमिश्नर ने दी, मुझे सम्मानित भी किया था। और मैंने जिन लोगों की सेवा करी थी, मैंने लगातार 2 महीने अपने पास से खाना डिस्ट्रीब्यूट करा था सबके लिए। पुलिस का फोन आता था, आज वहाँ चले जाओ, यहाँ कर आओ, गाजीबाग से लेकर आपका तिलकता से लेके हर जगह। मैं कहता हूँ कि भगवान वो दिन कभी ना आए हमारे बीच में जो बीमारी आई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग आज तक भी जो लॉकडाउन के पीड़ित है, वो आज तक उभरे नहीं है। वो आज हमारा जो गरीब आदमी है वो अच्छे बड़े स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाते। जी बिल्कुल। वो प्राइमरी में ही पढ़ा लेते हैं बच्चों को, सरकारी में पढ़ा लेते हैं। क्यों? विकसित जब होगा
जब हमारे स्कूलों में आज टाइम में चले जाओ, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें किसी लोकल का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल। आप हमारे यहाँ चले जाइए जी। आप आसपास में ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर कभी घूम लीजिए, प्राइमरी में कोई बच्चा, सब जितने भी बाहर के, कोई किराएदार, कोई माली, कोई मजदूर, इस तरह के लोग जी उसमें पढ़ रहे हैं। जी जब हम अपने बच्चों को भेजेंगे जी और जब हम उसी कैटेगरी में जी। सबको देखेंगे, तब हमारा देश विकसित होगा। विकसित होगा। बहुत अच्छे मित्रों, जिस तरीके से दीपक भाई के अंदर ये निस्वार्थ सेवा का भाव आया है, इसी तरीके से हम सब विकसित कर सकते हैं अपने भारत देश को, क्योंकि हर एक युवा को जगना होगा, हर एक इंसान को जगना होगा। वो ललक भगत सिंह वाली, वो ललक अंबेडकर जी वाली, वो ललक संविधान सभा के जितने भी लोग थे, वो ललक हर एक देश के नागरिक में जब तक नहीं आएगी तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई ने बताया है कि हम एक नज़र से जब तक सबको एक तराजू में नहीं देखेंगे तब तक कहीं ना कहीं अंतर ज़्यादा पैदा होगा और कहीं ना कहीं हम विकसित भारत से बहुत पीछे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो दीपक भाई जी, आप ये बताइए कि ये समस्याएं हैं गरीब, किसान और मजदूरों की, जैसा कि बताया था हमारे राजेश पायलट जी ने, जो महान आत्मा, कि जब तक गरीब, मजदूर और किसानों का बच्चा पढ़ लिख कर उन पदों पर, उन संवैधानिक पदों पर नहीं पहुंचेगा, तब तक देश की राजनीति चलती है, देश का निर्माण होता है, तब तक विकसित भारत नहीं हो पाएगा। एकदम। वो अब से 20 साल पहले हम लोगों को बता के गए हैं। हाँ। तो भाई ने भी ये भी जिक्र किया है कि प्राइवेट और सरकारी में जितना अंतर पैदा होता जाएगा उतना ही हम कहीं ना कहीं अपने समाज को कुपोषण की तरफ लेके जाएंगे। हमें इसके बारे में सोचना होगा। तो दीपक भाई, ये बताइए कि आप के अंदर ये ललक ये कहाँ से पैदा हुई, ये कैसे सोचा आपने? क्योंकि कोरोना काल में हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर लोगों को खाना नहीं खिला रहा होगा अपने हाथों से। देखिए, कोरोना की मैं बात बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ तो ये कोरोना लॉकडाउन ये था कि जो अपना था ना वो भी सगा नहीं था उस टाइम। ये मोबाइल है जी, अगर मैंने इसके हाथ लगा दिया जी, जिसका ये फोन होगा वो फोन को हाथ नहीं लगाएगा जी। लोग अपने घरों के गाड़ियों से, पानी से, खाने से इस तरह से डरते थे जैसे जिन क्या हो गया जी। लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने अपने इन हाथों से, आज भी मेरी सोशल मीडिया पर फोटो पड़ी है, मैंने खाना खिलाया लोगों को जी। मैं उस दिन को जब याद करता हूँ तो रोना आ जाता है, क्योंकि बेचारे, मेरे को एक व्यक्ति ऐसा मिला था हमारे फाटक पर जो अपनी माँ को ले जा रहा था साथ में जी। लेकिन उसकी माँ चलते चलते भूख के कारण रास्ते में खत्म हो गई जी। और उसने कहीं, जैसे ये बौद्ध होते, वहीं पर अंतिम संस्कार करके वो अपनी माँ को भी लेके नहीं जा सका अपने साथ में जी। मैंने उसे रोका, मन की क्या बात है, कैसे है? वो वीडियो बहुत शेयर हुई थी मेरी जी। उसने कहा कि ऐसे बात है, मेरे सामने मेरी माँ मर गई है। कसम से इतने आंसू आए, उसको मैंने रोते हुए उसके आंसू पूछे, उसको मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये टाइम ही ऐसा है, आप कोई नहीं, आप बैठो, आप ये पैसे लो, अपने उसको जूते दिए, कपड़ा दिए, सब चीज़ करके उसको मैंने भेजा। लेकिन मुझे तब वो आया था कि मैं, हमारे यहाँ 130 मीटर रोड है, वहाँ मैंने देखा लोग, वहाँ एक छोटा सा होटल था, मैं वहाँ बैठा हुआ था जी। तो मैंने देखा, मन की भाई क्या भैया चाय है? उसने की चाय वाय कुछ नहीं है जी। मन्नू जी 2 दिन हो गए भूखे हमें, चल ही रहे, ना कोई होटल है ना कुछ, क्योंकि सब बंद हो गए थे, ना कोई होटल थी ना कोई दुकान थी। तो बंद होने के कारण जब मैंने ये अपने अंदर ली, मैंने 3-4 लोग अपने साथ के लिए और 3-4 महिला, उनको पूरी व्यवस्था करी कपड़ों की, उसकी हर तरह से, कि आपको कुछ नहीं होगा, खाना बना के देना जी। जहाँ पे वो लोग मुझे मिले थे, मैंने वहीं वो डेरा डाला और वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। बहुत अच्छे। खाने के लिए। बहुत अच्छे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने घर जाता था तो हमारी माता जी है, बुजुर्ग है, भाई है, सब है, उन्होंने कहा भाई, ये बताने वाली बात तो नहीं होती लेकिन मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई ये जो तू सेवा कर रहा है तो अपनी सेवा कहीं बाहर कर। मन कोई ना, मैं मन की ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मन कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना जी।
नुकसान तो है, पता देख ले आसपास में क्या हो रहा है। जी तो मैं जब दूसरे दिन घर गया तो मेरी खाट, मेरी चारपाई, मेरे कपड़े उन्होंने पुराने घर में डाल दिए ले जाकर। जी वहां चला जा, यहाँ मत एंट्री करिए। जी, लेकिन मैंने जब भी हिम्मत नहीं हारी, बहुत अच्छे। मैं लगातार फिर भी उन गरीबों के बीच में सबको खाना खिलाता रहा। ऐसे ऐसे बच्चे थे, मैंने देखा कि वो छोड़ो, दूध की बात थी बच्चे की, छोटा सा बच्चा था उस जी औरत पे, वो किस तरह से दूध पिला रही थी, किसका दूध पिला रही थी मुझे पता है। लेकिन वो टाइम ऐसा है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ वो दिन कभी ना आए। कभी नहीं। ऐसी बीमारी, भयानक बीमारी, कोई आदमी नहीं, अगर इधर देख रहे तो जंगल में आग भरी है, पुलिस मार रही है सोटा से, कोई लठ से, कोई पड़ा तो पड़ा, कोई अपना छोड़ रहा तो छूट गया। जी। वो दौरान ऐसा था कि अगर किसी के आदमी मर गया कोरोना से, अगर गूठी है, चैन है, सब कुछ उसी पे छोड़ दिया, उसको भी लेने की हिम्मत नहीं मिली। जी, तो मित्रों, दीपक भाई के इस वाक्यांश से मुझे याद आते हैं विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियां, कि उन्होंने बताया था कि जब तक हम सब के अंदर मानवता नहीं रहेगी तो हम मानवता कहलाने लायक कैसे रहेंगे। कि जिस तरीके से भाई ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे उदाहरण समाज को दिए हैं, ऐसे ही उदाहरण हम सबको देने होंगे। बहुत खुशी मिलती है जब भाई इस तरीके के उदाहरण बताते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष करा है। और देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक भाई, आपने जो शिक्षा ली है वो प्राइवेट स्कूल से ली है, सरकारी से? नहीं, मैंने शुरुआत से सरकारी से ली है। बताओ, कितनी बढ़िया बात है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, और वो मानवता के चरम सीमा पे वो जाकर देखता है कि किस तरीके से वो लोग, वसुदेव कुटुंबकम की बात यहाँ पे सिद्ध होती नजर आती है कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हमको सबके बारे में सोचना होगा और तभी हम जाके एक बेहतरीन भारत की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बताइए दीपक भाई कि हमारे यहाँ जब हम आज़ाद हुए थे तो संविधान बना था, और वो संविधान बनाने वाले जो लोग हैं जी, जो प्रारूप समिति के अंतर्गत हमारे बाबा साहेब, बाकी तमाम लोग जिन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर करे, 284 लोग, 284 कि लगभग उनके सपने क्या रहे होंगे भारत की कल्पना करने के, कि भारत ऐसा बनेगा। तो संविधान देखते हैं कि हर नागरिक तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं, देखिए, जो आपने मेरे से बोला संविधान, जी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा जी, और मैं तो उनको बारंबार नमन करता हूँ बाबा साहब को, जी, कि बाबा साहब जैसे होने आदमी बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन हमारा संविधान जब तक हर टेबल पर, आज हमारे आने वाला जो यूथ है, जी, जो हमारा भविष्य है, उसकी हर टेबल पर एक संविधान होना चाहिए, जी, ताकि उस संविधान को पढ़े, जी, ताकि वो पढ़ते पढ़ते वक्त कि ये जान ले, जब तक वो इंटर करे, ग्रेजुएशन करे, कि संविधान है क्या। है क्या। और जिसने संविधान पढ़ लिया वो देश की पूरी परिभाषा पढ़ लेगा और देश एक तरीके से विकसित होने लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत। और विकसित तब होगा जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम सब समाज को एक साथ लेकर चले, सब समाज, हम छुआछूत की से दूर रहे। आज आप देख लो, पहले छुआछूत कितना था। जी, अगर कोई दलित है, किसी के घर में पैर रख दे, जी, तो उसको लोग किस तरह से जी, उसका वो करते थे, वो मैं बहिष्कार कर देते थे। बहिष्कार कर देते और घर में भी नहीं बढ़ने देते थे। बिल्कुल। जब स्कूल में जाया करते थे उनको पढ़ने भी नहीं देते थे। जी, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान लिखा था, तब से इनको एक सम्मान मिला है। जी, और आज आप भारत के अंदर जी, जातिवाद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे के लोग नफरत करने लगे। जी, हमारा देश विकसित कैसे हो जाएगा? आप बताइए कि एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे बिल्कुल, बिल्कुल। भारत के अंदर। अगर आज कोई मुस्लिम आबादी हो या कोई मुस्लिम भाई कहीं कमरा लेने लगे, उसको कमरा तक नहीं मिल रहा है। जी,
आज के टाइम में। जी। ये हालात हमारे देश के हो गए हैं। जी कोई कोचिंग करना है, कोई पढ़ना है, कोई पढ़ाई करना है, कोई अपने घर देश प्रदेश को छोड़कर आया है, और तो जबकि क्या सब मुस्लिम एक से हो जाएंगे? बिल्कुल, जबकि हमारे संविधान सभा के लोगों ने ऐसा सपना तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं कि देखा। ऐसा भारत हम देखें। ऐसा भारत हम देखेंगे। उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। आज वो क्या सोचते होंगे, क्या देख रहे होंगे कि आज भारत के अंदर क्या चल रहा है। जी, ये समय की मांग है, जैसा भी चल रहा है हम सबको पता है जी। पर हमें आने वाले पीढ़ी को सशक्त बनाना है। इस अभियान के लिए आप क्या शब्द बोलना चाहेंगे सभी गांव वासियों से, जिला वासियों से, देशवासियों से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो हमारे जनपद के, प्रदेश के, भारत के, ये एक सकारात्मक विकसित भारत अभियान जो चल रहा है, इसमें सभी भाई अपना योगदान दें और अपने बच्चों तक जो हमारा संविधान है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो हमारी इनको जब तक जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे अपने बच्चों तक, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। और आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं तो पहले मैंने कहा था, मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम तो आपके साथ है। और जो भी जैसे भी किसी भी तरह से जरूरत है, हम समाजवादी के नेता है जी, हमारी टीम और हमारी समाजवादी भी आपके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। तो दीपक भाई का साथ, इस देश का साथ, गांव में हम भाई आते हैं सदुल्लापुर से, मैं भी हालांकि सदुल्लापुर से ही हूँ जी, कि सदुल्लापुर गांव को भारत का पहला गांव बनाना है। हर टेबल तक संविधान को ले जाना है, हर नागरिक तक संविधान को ले जाना है, मौलिक कर्तव्य को ले जाना है। यही सपना है इस अभियान का। आप भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।